जय श्री राम। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। रामायण का पाठ, रामायण की चौपाई सुनने से ये चारों सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर आइए आप और हम मिलकर रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान का पाठ करें। जब वन को जाते समय प्रभु श्री राम श्रृंगेरपुर में गंगा के किनारे थे, तो मंत्री सुमंत ने हाथ जोड़कर बड़े ही दीन वचन से बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी कि वनु देखाई सूर्य सरे आने वाए, आने हो फेरी वेगी दो भाई, लखनऊ रामो सिए आने हो फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को वापस ले आना। निरपेयस कहू गोसाई, जस कहे करो बलि सोई, करी विनती पाए न परे हो, दीन बाल जिमी रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपका बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करिए कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई, मंत्र ही राम उठाए पेरे बोदा, ताते धर्म मतु तुम्हें सब सोदा। और कहा, हे तात, कृपया करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी ददीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, क्रांति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। शिवी दधीची और राजा हरिचंद ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्मो ने दोसर सत्य समाना, आगे मन निगम पुरानी बखाना,
मैं सोई दर मोसुलबे करी पावा तजे तिऊ पुरे अपे जसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अभ्यस छा जाएगा। संभावित कहो अपि जसि लाहो मरण कोटि सम दारुनि दाहु। तुम्हें सनिताते भौतिका कहो दिए उतेरे फिर पाते कूले हूँ। प्रतिष्ठित पुरुष ने के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पीतु पद गही कही कोटि नति विनय करवे करी जोरी। चिंता कवन्यु बात के तात करही जनि मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तो मैं पुनि पितु समयति हिते मोरे। विनती करऊँ तात करि जोरे। सब विधि सोए कर्तव्य तुम्हारे। दुख न पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु। भयउ से परिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कहे कटु वाणी। फिर भूबर जे बड़े अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। और फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। फिर भू श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उसको मना किया। सकुचि राम निज सपति देवाई। लखन संदेशु कही जनि जाई। कैसु मंत्रो पुनि भूप संदेशु। सही न सके सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश को न सह सकेगी। जेहि विधि अवध आव फिर सिया। सोई रघुवर तुम्हें करनीहा। न तैरु निपटे अविलंब बिहीना। मैं
जिस तरह सीता अयोध्या को लौटावे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख सवहि जहाँ मनुमान, जय तै तब रही सुखैन से जब लगी विपत्ति विहान। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ भी जाएं वही सुखी से रहेंगी। विनती गोप की न जही भाते, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेशो सुन कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारो, फिरहु सभी कर मिटे खवारू। सुनी पति वचन कहती वे देहि, सुनहु प्राण पति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। तेरे भूख करुणा में परम विवेकी, तनु तजी रहती झाँक मिछे की। पेरवा जाए कह भानु विराय, कह चंद्रिका चंदो तज जाए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी जा रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी की चंद्रमा को लगाकर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति प्रेमी में विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तो मैं पितो ससुर सरिस हितकारी, उतरऊँ देऊँ सिरो अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेम में विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहानी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती सब सन्मुख भयो, विल गुण मानव तात।
आरज सुत पद कमल बिनो बाद जहाँ लगे नाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पीतु बे भव विलास में ठीटा, नृप मणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निदान अस पीतु गिरह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकेवै कौशल राव, भुवन चारि दस पेरे कट पेरे भाव। आगे होई जे सुरपति ले, अरध सिंहासन आसनु दे। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारो मातो समसासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि कयो सपने हूँ सुगद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। आगाम पंथ वन भूमि पहारा, करे कै हरे सरे सरे ते अपारा। कोल की रात को रंग विहंग मोहे, सब सुखद प्राण पति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह तथा तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी होती, बिन करवे परिपाए। मोर सोचो जन करो कछु, मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवरि साता, वीर धोरे धरे धनु भाता। नहीं मग श्रय मो ब्रह्मो, दुखी मनि
बनी भोरे। वीरों में अग्रण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करें। सुनी सुमंत्रो सिय शीतली बानी, भयो विकले जनु फनी मनी हानि। नैन सोजे नहीं सुने न काना, कही न सके कछु अति पुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधो कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतरे रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाए नहीं राम रजाए, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिमि मोर गवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवाकर लौटे। रथुहा कहो है राम, रथुहा कहो है राम, तन हेरी नाही। देख निषाद विषाद बस धोनी, शेष पछताही। सुमंत ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशुए से, पीरी जा मातु पितु जिए कैसे। बरे बसी राम सुमंत्रु पठाए, सुर सरि तीर आपहु तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगे नावन केवटु आना, के कहे तुम्हारे मर मुँह में जाना।
चरण कमल रज कहो सब कै मानुष करनी मोरे कछुए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूलि के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाए पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनु मुनि घरिनी होई जाए बाट पर मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। मेरे कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। एहि पेरते पालो सबु परिवारू नहीं जानो कछु औरु कवारू। जो पिरे वो पारे अवसी गाचे हो मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाते उतराई चहो। मोहि राम रावरियान दशरथ सपति सब साच कहो। बरु तीर मारहु लखनऊ पे जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसी दास नाथ के पाल पारो तारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पेड़ों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बीस करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। केरे पासेंदो बोले मुस्काई। सोई करो जय तवे नाव न जाई। बेगी आ
भानु जल पाए पखारो हो विलम्बो तेराहे पारो। कृपा के समुंदर श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पेड़ धोले, देर हो रही है पार उतार दे। जासु नाम सुमीरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जगु की है तिहु पग होते थोड़ा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से ही छोटा कर दिया था, तो ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार जान उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख नीर की देव सरी हर से सोने पेरे वो वचनी मोमति करसी। केवट राम राजाए सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। फिर भू के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद्मनभों को देखते ही उन्होंने पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरनि सरोज पखारनि लागा। बरसे सुमन सुर सकल सिहाई, ऐसी सम पुण्य पुंज को हुनाई। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं। जय